जो कुछ महत्वपूर्ण जो केस हैं वो आपको छपवाऊं या नहीं छपवाऊं, फटाफट गोली की तरह छाप के बताओ दोस्तों कि कुछ महत्वपूर्ण जो केस हैं वो आपको अभी लिखाऊं या नहीं लिखाऊं। कुछ महत्वपूर्ण केस है 8-10 है, क्या 8-10 है जो दोस्तों आपको पता होने चाहिए। इनमें से सवाल जो है ना बनते ही है, क्या सवाल बनते हैं। देखना पहला पॉइंट दोस्तों छापना आप, पहला जो महत्वपूर्ण केस है यही लिख लो, केशवानंद भारती केस। कौन सा? केशवानंद भारती केस। इसकी डेट दोस्तों 24 अप्रैल 1973। कब? 24 अप्रैल 1973 है। इसमें दो बातें सामने आई, एक तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग है। और दूसरी बात दोस्तों संविधान का मूल ढांचा, किसका? संविधान का जो मूल ढांचा है वो भी दोस्तों इसमें सामने आया। तो पहला क्वेश्चन हो गया केशवानंद भारती केस, प्रस्तावना संविधान का अंग है और संविधान का मूल ढांचा, ये दोस्तों केशवानंद भारती केस में। कितने जजों की बेंच बैठी थी? 13 जज दोस्तों इसके अंदर बैठे थे। अगला क्वेश्चन, कितनों ने फैसला दिया? 7 ने दिया पक्ष में, 6 ने दिया दोस्तों विपक्ष में। क्या दिया? 6 ने विपक्ष ने, 7 ने दोस्तों पक्ष में। अगला क्वेश्चन लिखना मिनर्वा मिल्स केस। अगर आपसे पूछे इसकी डेट क्या है तो मिनर्वा मिल्स केस जो है दोस्तों, इसकी जो आपके वर्ष है मिनर्वा मिल्स केस, इसका लिखना 1980। कब का है? 1980 का है। और अगर पूछे इसमें क्या हुआ तो इसमें दोस्तों कहा गया कि मौलिक कर्तव्य और दोस्तों डीपीएसपी, क्या मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी के बीच में संतुलन जरूरी है। क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं? कौन कौन से? मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी, इन दोनों के बीच में दोस्तों संतुलन जो है अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। यह किसमें कहा गया? मिनर्वा मिल्स केस में। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसके बाद में तीसरा जो केस है वो महत्वपूर्ण केस है अरुणा शानबाग। कौन सा है? अरुणा शानबाग केस। इसमें इतना ध्यान रखना ये केस किससे संबंधित था? यूथेनेसिया से संबंधित था। किससे था? यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का मतलब दोस्तों क्या होता है? इच्छा मृत्यु। क्या होता है? इच्छा मृत्यु जो है इससे संबंधित है अरुणा शानबाग केस। अगला दोस्तों लिख लेना विशाखा गाइडलाइंस। कौन सी है? विशाखा दोस्तों गाइडलाइंस। अगर आपसे पूछे विशाखा वर्सेज राजस्थान सरकार, कौन सी है? राजस्थान सरकार। ये जो केस है इसका संबंध है कार्यस्थल पर यौन शोषण। किससे? कार्यस्थल पर यौन शोषण जो है इससे संबंधित है। सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्किंग प्लेस, इसका संबंध दोस्तों विशाखा गाइडलाइंस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि अगला क्वेश्चन पूछे पुट्टा स्वामी केस। कौन सा केस है? पुट्टा स्वामी केस। तो छाप देना दोस्तों निजता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। ये दोस्तों निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंदर। और दोस्तों आधार जो मामला था, क्या आधार का जो मामला है उसमें कौन सा केस है? पुट्टा स्वामी केस। तो अगर आपसे पूछे पुट्टा स्वामी केस है, पुट्टा स्वामी केस ये दोस्तों ध्यान रखना इसका संबंध है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। ये है दोस्तों ध्यान रखना पुट्टा स्वामी केस। निजता का अधिकार कैसा अधिकार है? फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 21 के अंदर। किसके अंदर? अनुच्छेद 21 के अंदर। अगला दोस्तों परमानंद कटारा केस। कौन सा है? परमानंद जो केस है ये नोट करना दोस्तों। अगर आपसे पूछे इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है चिकित्सा जो है दोस्तों, क्या चिकित्सा जो है इससे संबंधित है जीवन जीने का अधिकार। क्या जीवन जीने का अधिकार? किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप उसे दोस्तों लेकर गए कहां पर? हॉस्पिटल। और मान लेते हैं हॉस्पिटल में उसकी जान नहीं बची, आप दोस्तों खुद ना फंस जाओ, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसी के लिए दोस्तों कौन सा केस था? परमानंद कटारा केस है। अगला अगर आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है तो नेक्स्ट दोस्तों लिखना आप सभी, और वो है
ध्यान रखना दोस्तों, आपसे नवतेज कौर केस, कौन सा केस है? नवतेज कौर केस। ये ध्यान रखना दोस्तों, इस केस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों सेक्शन 377, किससे? सेक्शन 377। और इसका संबंध किससे था दोस्तों? याद करो, समलैंगिकता अपराध नहीं है। क्या? समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्राइम, समलैंगिकता अपराध नहीं है। ये किसमें कहा गया? ये दोस्तों इस केस में कहा गया, नवतेज कौर केस। कौन है? नवतेज कौर केस है। अगला अगर आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों? परमानंद कटारा, नवतेज कौर केस। इससे पहले मैंने आपको लिखा है अरुणा सानवाग, विशाखा पुट्टा स्वामी, केशवानंद और मिनर्वा मिल्स। इसके साथ में दोस्तों अगला सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मत समझो, जबरदस्ती नहीं है ना, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि समझना ही है। सुनील बत्रा केस एक लिखना दोस्तों, सुनील बत्रा केस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनील बत्रा केस का संबंध है प्रिजन रिफॉर्म, किससे संबंधित है? प्रिजन रिफॉर्म। प्रिजन का मतलब दोस्तों क्या होता है? जेल। क्या? जेल में दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का दोस्तों जो हनन होता है, जेल में सुधार से संबंधित है सुनील बत्रा केस। कौन सा? सुनील बत्रा केस। बेरूबाड़ी संघ मामला दोस्तों हर किसी को पता है ना, ये गोलखनाथ है, बेरूबाड़ी संघ मामला है। मैंने वो केस आपको लिखा है जिनसे कोई ना कोई डिसीजन आया। गोलखनाथ में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अब केशवानंद भारती में उसको कन्वर्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो दोस्तों मैंने सीधा सीधा क्या लिखाया? सीधा सीधा आपको केशवानंद भारती जो केस है वो दोस्तों आपको सीधा नोट करा दिया ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर एक क्वेश्चन और लिख लो, एमसी मेहता केस। क्या? हाँ, ये और अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट इसको लिख लो, एमसी मेहता। एमसी मेहता जो केस है, अगर पूछे किससे संबंधित है? खतरनाक जो स्थान है, क्या है? खतरनाक दोस्तों जो स्थान है, इन खतरनाक स्थानों पर कार्य जो है दोस्तों, बच्चों को कार्य करने से रोकना। क्या? बच्चों को कार्य करने से रोकना, इसका संबंध किससे? एमसी मेहता केस। जैसे दोस्तों पटाखा इंडस्ट्री, कौन सी है? जो आपके पटाखा फायर क्रेकर्स इंडस्ट्री है, या दोस्तों कोई केमिकल, क्या कोई खतरनाक केमिकल है, ऐसी जो इंडस्ट्री है उनमें दोस्तों खतरनाक स्थानों पर कार्य से संबंधित कौन है? एमसी मेहता केस। आपके सामने छाप लेना। एक लास्ट टॉपिक और लिख लो, क्या लास्ट टॉपिक और लिख लो, और वो है संविधान